नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भराड़ीसैंण में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी आज सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा। वन अनुसंधान संस्थान में केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी देहरादून के दीक्षांत समारोह में 43 प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण पूरा किया। देहरादून के जिलाधिकारी समीन बंसल ने जिला अस्पताल कोरोनेशन और गांधी शताब्दी अस्पताल का निरीक्षण किया और प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल और अब समाचार विस्तार से। भराड़ीसैंण में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी आज सदन में विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा किया। कांग्रेस सदस्य पंचायत चुनाव में कानून व्यवस्था पर नियम 310 के तहत चर्चा की मांग कर रहे हैं। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं विपक्षी सदस्य अपनी मांग को लेकर कल रात सदन के भीतर ही धरने पर रहे। संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि जिस विषय पर विपक्ष चर्चा करना चाहता है वह मामला उत्तराखंड उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। एक ऐसे समय में जब प्रदेश आपदा से भी जूझ रहा हो और बड़ी विकट परिस्थितियों में प्रदेश का पूरा सरकारी अमला और सभी जनप्रतिनिधि विधानसभा सत्र में शामिल होने के लिए गैरसैंण आए हों, तो पूरे प्रदेश की निगाहें थी कि गैरसैंण में राज्य हित के बड़े निर्णय होंगे और ऐसे में एक ऐसे मुद्दे को उठाकर जो न्यायालय में विचाराधीन था और जिस तरह से सदन में तोड़फोड़ करने का काम किया, सदन का पूरा समय बर्बाद करने का काम किया, ये निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। और जिस तरह सदन को होटल का कमरा बनाने का प्रयास किया गया, सदन की एक गरिमा होती है, सदन राज्य की तमाम समस्याओं पर चर्चाओं के लिए, राज्य हित के निर्णयों के लिए और विपक्ष को पर्याप्त मौका मिलता है। और जो विपक्ष सदन में चलने दे, इसका मतलब ये मुद्दा विहीन विपक्ष है, तो ये निंदनीय है। और सरकार कल भी तैयार थी सदन चलाने को, सरकार आज भी तैयार है सदन चलाने को, ताकि राज्य हित में निर्णय लिया जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह भराड़ीसैंण भ्रमण के दौरान विधानसभा सत्र के दृष्टिगत तैनात सुरक्षा कर्मियों से भेंट की। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा कर्मियों से उनके आवास, भोजन और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कर्तव्य निर्वहन कर रहे पुलिस बल का अदम्य साहस एवं प्रतिबद्धता हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा कि धराली जैसे आपदा प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों में भी हमारे पुलिस कर्मियों की ओर से प्रदर्शित अनुकरणीय कार्यक्षमता और सेवा भावना अत्यंत सराहनीय रही है, जिसने संपूर्ण बल की कार्य दक्षता को नई पहचान दी है। वन अनुसंधान संस्थान में केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी देहरादून के दीक्षांत समारोह में 43 प्रशिक्षु अधिकारियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया। इस बैच में 20 महिला अधिकारियों ने भी प्रशिक्षण पूरा कर उपलब्धि हासिल की। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के महानिदेशक SP यादव ने कहा कि वनों का संरक्षण जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रधानाचार्य E विक्रम ने कहा कि वन अधिकारी समाज के लिए आदर्श और प्रेरणा बने, यह प्रशिक्षण का मूल उद्देश्य है। ऑफिसर्स हैं 43 नंबर, मोस्टली राजस्थान से हैं, 2 लोग इसमें नागालैंड से हैं और 1 ऑफिसर महाराष्ट्र से हैं। तो इन लोगों ने 2 साल लंबा जो इंडक्शन ट्रेनिंग वो पूरा किया है। अगर देखें प्रेशर जो है जंगलों वनों के ऊपर बहुत ज्यादा हो गया है और इसको मीट आउट करने के लिए हम इनको 2 साल का लंबा ट्रेनिंग देते हैं। इसमें ना सिर्फ इनको टेक्नोलॉजी और ये टेक्निक्स के बारे में हम पढ़ाते हैं, बल्कि हम लोग इनकी जो फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है, इन दोनों के ऊपर भी हम काम करते हैं और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए हम कोशिश करते हैं। इस दौरान राजस्थान कैडर के प्रशिक्षु अधिकारी रवि कुमार ने गोल्ड मेडल के साथ ही विभिन्न विषयों में सबसे ज्यादा पुरस्कार जीते। जो हमने विजिट बहुत सारे किए हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर है, क्योंकि यहाँ बहुत फॉरेस्ट कवर बहुत अधिक है। तो उसको डील करने के लिए फॉरेस्ट फायर पे अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी है, अब तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने काफी हद तक मतलब जैसे वो अर्ली वार्निंग सिस्टम के थ्रू इंफॉर्मेशन दे देती है। अगर न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करना पर अगर हम कामयाब हो गए तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट होगी। इस अवसर पर अकादमी द्वारा 5 पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
देहरादून के जिला अस्पताल कोरोनेशन और गांधी शताब्दी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार को लेकर जिलाधिकारी समीन बंसल ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य आम जनजीवन की सबसे महत्वपूर्ण सेवा है और इस पर सरकार तथा मुख्यमंत्री का विशेष फोकस रहता है। इसी क्रम में बच्चों के लिए हाल ही में शुरू किया गया आईसीयू अब सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। वहां पहले 6 बेड थे, जिन्हें बढ़ाकर 2 गुना किया जाएगा। इसके साथ ही अतिरिक्त मैन पावर और आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि माताओं के लिए बने वार्ड्स को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। इसके अलावा अब डीडीआरसी को भी व्यवस्थित और आधुनिक रूप दिया जा रहा है ताकि दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र, पेंशन, आधार कार्ड और अन्य सुविधाओं के लिए एक समर्पित स्थान मिल सके। जो रेफरल की बात है उसमें जब हमने टाइम सीरीज एनालिसिस में पूर्व माहों में कंपैरिजन किया है तो इनका अब ग्रेजुअली डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ऑल्दो उसमें और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, लेकिन जहाँ पर हमें एक गैप लगता है और स्पाइक्स लगते हैं डाउनफॉल में, तो वहाँ पर संबंधित डॉक्टर का, संबंधित डिपार्टमेंट का पिछले 3 माह का, 4 माह का फिर पूरा कंपैरिजन किया जाता है कमेटी के द्वारा और फिर उनसे इंक्वायरी भी की जाती है कि ऐसे क्या रीजंस हैं। राजधानी देहरादून सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज बारिश से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर से बारिश की संभावना जताई है और इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के कई इलाकों में मध्यम से तेज और कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। उधर बारिश और भूस्खलन के चलते प्रदेश में करीब 150 सड़कें यातायात के लिए बाधित हैं, जिनमें कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग और अनेक ग्रामीण संपर्क मार्ग शामिल हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नालूपानी, धरासू, मातली, नेताला, डबरानी, सोनगाड़, हर्षिल और धराली में अवरुद्ध है। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कल्याणी और जंगलचट्टी के पास बंद पड़ा है। सभी अवरुद्ध मार्गों को बहाल करने के लिए मशीनरी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। अंबाला में उत्तराखंड के युवक साहिल बिष्ट की हत्या की घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कठोरतम दंड सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध किया। श्री सैनी ने आश्वस्त किया कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पुलिस को शीघ्र कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार इस पूरे मामले में हर संभव कदम उठाएगी। श्री धामी ने पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ है और परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS देहरादून की ओर से रुद्रप्रयाग में हॉलमार्किंग जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वर्ण, रजत आभूषणों की शुद्धता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ताओं और स्वर्णकार व्यवसायियों को जागरूक करना था। इस अवसर पर रुद्रप्रयाग जिला पंचायत की अध्यक्ष पूनम कठैत ने उपभोक्ता हितों की सुरक्षा और विश्वास बनाए रखने में हॉलमार्किंग की महत्ता पर प्रकाश डाला। BIS के निदेशक व प्रमुख सौरभ तिवारी ने चांदी आभूषणों पर HUID आधारित हॉलमार्किंग और सोने में 9 कैरेट को शामिल करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हॉलमार्किंग से उपभोक्ताओं में विश्वास बढ़ेगा और व्यापार में पारदर्शिता आएगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वर्णकारों, व्यापारियों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया और BIS के प्रयासों की सराहना की। आज से देश भर में उन्नत डाक तकनीक का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। इसे डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। इस स्वदेशी तकनीक का विकास डाक प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र ने किया है। यह तकनीक मेघराज 2.0 क्लाउड पर काम करती है। इस तकनीक से अब लोगों को QR कोड से भुगतान करने, OTP से डिलीवरी लेने और सटीकता बढ़ाने के लिए 10 अंकों वाले डिजिपिन का उपयोग करने की सुविधा मिलेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भराड़ीसैंण में राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी आज सदन में विपक्षी सदस्यों का हंगामा। वन अनुसंधान संस्थान में केंद्रीय राज्य वन सेवा अकादमी देहरादून के दीक्षांत समारोह में 43 प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण पूरा किया। देहरादून जिलाधिकारी समीन बंसल ने जिला अस्पताल कोरोनेशन और गांधी शताब्दी अस्पताल का निरीक्षण किया और प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।